ईद। Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. ईद हम क्यों मनाते हैं? साल में 2 बार दुनिया की 2 बिलियन लोग अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाते हैं। दुनिया की बड़े बड़े लीडर्स इस दिन का मुबारकबाद देंगे। वर्ल्ड की 57 कंट्रीज में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस बंद रहेगा। लेकिन क्यों? पूरा दुनिया में ये सिर्फ एक इंसान की वजह से होता है। इनका नाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके ऊर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। ऊर कोई आम सिटी नहीं थी, ये उस जमाने का बेहद इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सिटी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, आज से 4000 साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, उसी टाइम का एक टेम्पल और सिटी में आज भी है, जिसे जिगुरात ऑफ ऊर कहते हैं। ये ऐसा बिल्डिंग है जो आज भी बनाना बेहद मुश्किल है। बिल्डिंग की शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 अपना हेडक्वार्टर बनाया है। आज से तकरीबन 100 साल पहले इराक की इसी इलाके से साइंटिस्ट को कुछ इंपॉर्टेंट टैबलेट मिला, जिनमें साफ इसी ऊर सिटी का बार बार जिक्र किया है। इन टैबलेट की इन्फेक्शन की बात पता चला है ये 4000 साल पुराना है, विच मीन्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी छोटी सी गांव में नहीं बल्कि उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी में पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से इस सिटी में खुश नहीं थे, क्योंकि इस सिटी के लोग एक खुदा की बजाय बहुत सारे बुतों की पूजा करते थे। इन बुतों में से सबसे बड़ा ताकतवर बुत था मरदुक, जिसे ये लोग सबसे बड़ा खुदा मानते थे। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए एक टेम्पल में गए और कुल्हाड़ी लेकर सब बुतों को तोड़ दिया, सिवाय बड़े बुत मरदुक को छोड़ के। और उसके बाद उसके हाथ में वो कुल्हाड़ी रख के चले गए। जब ये लोग आके देखे तो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए। उन्होंने बोला, हो सकता है इसका गुस्सा आया और ये सबको तोड़ के रख दिया। लोग ने कहा, ये थोड़ी कुछ कर सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, एग्जैक्टली, जब तुमको पता है ये कुछ नहीं कर सकता, तब तुम लोग इसके पास मांगते क्यों हो? इस बात पर उन लोगों को इतना गुस्सा आया, वो इस सिटी की बादशाह की हेल्प लेकर बहुत बड़ा आग तैयार की। और इस सिटी का बादशाह की नाम था नमरूद। तो नमरूद ने शहर की सारे लोगों को बुला के रेडी हुआ, और इन लोगों में से कोई भी नहीं था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला, सिवाय उनकी भतीजे लूत अलैहिस्सलाम। आग में डालने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे लिए सिर्फ मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। फिर उनको आग में डाल दिया गया। कुछ टाइम बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबके सामने बिल्कुल सही सलामत बाहर निकले, और ये देख के शहर के सारे लोग डर गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कभी कुछ किया नहीं। कुछ दिन बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीबी और भतीजे को लेके फिलिस्तीन, जिसे उस ज़माने में किनान कहा जाता था, वहाँ चले गए। फिर उनकी भतीजे लूत अलैहिस्सलाम अलग चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी के साथ वहाँ रहने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 300 से ज़्यादा नौकर थे, पर उनके कोई औलाद नहीं था। 86 साल की उम्र में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगा, जिसे अल्लाह ने कबूल किया। इनके घर में इस्माइल अलैहिस्सलाम की जन्म हुआ। कुछ दिन बाद उनको हुक्म हुआ यहाँ से जाने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी और बेटे को लेकर ईरान की डेजर्ट की साइड चलने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनको डेजर्ट की बीचों बीच रखकर वो फिलिस्तीन की तरफ चले गए। कुछ टाइम बाद इनकी बीवी और बेटे का पीने का पानी खत्म हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो छोटे से बच्चे हैं, उनकी पानी की प्यास से हालत खराब होने लगा। ये देख के उनकी माँ मदद ढूंढने के लिए सबसे करीब की पहाड़ी साफा पे चढ़ी, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वो नीचे आए और दूसरा पहाड़ी मरवा पे चढ़े। इसी तरह उन्होंने साफा और मरवा का 7 चक्कर लगाया। अल्लाह को इस माँ का मदद ढूंढने का तरीका इतना अच्छा लगा। 4000 साल के बाद भी पूरी दुनिया से लाखों लोग इसी तरह साफा और मरवा का 7 चक्कर लगाते हैं। 7 चक्कर के बाद उन्होंने देखा अपने बेटे के पास जमीन के अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, और वो जल्दी आए पानी के पास और पानी इकट्ठा करने लगे। ये पानी का स्पीड इतना ज़्यादा था, वो बार बार जम जम कहने लगे। और उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ वहाँ मक्का में ही रहने लगे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की एज 13 से 14 साल हुआ, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ख्वाब देखे, जिनमें उनको कहा गया कि अपने बेटे को ज़बह करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तब रास्ते में शैतान ने उनको रोकने का कोशिश किया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकड़ मारकर शैतान को भगाया। ये तरीका अल्लाह को इतना पसंद आया, इसलिए आज भी दुनिया की जो सारे मुस्लिम हज में जाते हैं, ये कॉपी करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लेटाया, तो उस वक्त अल्लाह ने मेंढा को ज़बह करने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी कुर्बानी को मुसलमान पिछले 1400 साल से करते आ रहे हैं। कुर्बानी के बाद 3 हिस्से किए जाते हैं, एक फैमिली, दूसरा रिश्तेदार और तीसरा गरीब लोगों के लिए। और इसी दिन को पूरी दुनिया के लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक